बिहार विधानसभा चुनाव के पहले क्या तेजस्वी यादव महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के सहारे चुनाव जीत जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। चुनाव के पहले एक के बाद एक कई बड़े वादे तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। आज भी तेजस्वी यादव ने महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए कई सारे वादे किए हैं। अब इन वादों को तेजस्वी यादव का आखिरी दांव माना जा रहा है। दरअसल महागठबंधन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मां बहन मान योजना का ऐलान किया है। इन योजना के तहत सरकार बनने के 20 दिन के भीतर यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन राज्य की हर माता बहन के खाते में 30,000 की वार्षिक राशि भेजी जाएगी। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया, जहां महिलाओं ने इस घोषणा का जोरदार समर्थन किया और इसे अपने जीवन में परिवर्तनकारी बताया है। सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चल रही मांग को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का आश्वासन भी दिया है। इस घोषणा का लाभ पुलिस कर्मियों सहित सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। महागठबंधन की ओर से साफ कहा गया है कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली सुरक्षा में कई कमियां हैं, इसलिए ओपीएस की बहाली जरूरी है। सरकारी कर्मचारी, विशेषकर शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के हित में महागठबंधन ने यह भी घोषणा की है कि उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। यह निर्णय परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने के साथ साथ कर्मचारियों को मानसिक तनाव से राहत देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, महागठबंधन ने किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए धान और गेहूं की फसलों पर अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का वादा किया है। धान फसल पर मौजूदा प्रोत्साहन राशि से अलग 300 प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही गेहूं किसानों को भी 400 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। किसानों की सिंचाई समस्या के समाधान के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा भी की गई है। मौजूदा सरकार जहां सिंचाई के लिए प्रति यूनिट 55 पैसे ले रही है, वहीं महागठबंधन ने इसे पूरी तरह समाप्त कर 0 यूनिट रेट पर बिजली देने की बड़ी घोषणा की है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों के अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्षों को अब जनप्रतिनिधियों का दर्जा देने की भी बात कही गई है। महागठबंधन का साफ कहना है कि पैक्स प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें मानदेय देने और अधिकारी पदनाम देने पर विचार किया जाएगा, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का 1 साल का, एक साल 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह है, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवज में उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग स्थायी करेंगे और मानदेय उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। जो कैडर है, जीविका कैडर है, जो समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती है, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा उन तमाम दीदियों के लिए हम लोग कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की
ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। वैसे आपको बता दें कि चुनाव आने में बस अब महज एक दिन का देरी रह गया है, लेकिन उसके पहले महागठबंधन की ओर से जो बड़े बड़े वादे हैं उसका दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन खास करके तेजस्वी यादव के द्वारा महिलाओं, रोजगार, शिक्षा, सब मुद्दे को उठाया जा रहा है और उन पर बड़ी बात कही जा रही है। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने महिलाओं, कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़े वादे किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक आखिरी दाव माना जा रहा है तेजस्वी यादव का। अब इसका फायदा तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में कैसा होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।